ये है कहानी माय बिलियनियर लवर भाग 10। अक्षत के सामने 17 साल की एक प्यारी सी गुड़िया जैसी लड़की थी, जिसका चेहरा लगभग वन्या से मिलता जुलता था, मानो वो 17 साल की वन्या को देख रहा हो। फिर एक नज़र एआर ने वन्या की तरफ देखा, जो थोड़ी परेशान और हैरान थी उसे यहाँ अचानक देखकर। एआर धीमे कदमों से मिल्की के पास आ गया और फिर उसने एक नज़र अपने गार्ड को देखा, जिस पर उस गार्ड ने झट से अपने हाथ में पकड़े बुके और एक गिफ्ट बॉक्स को एआर के सामने कर देता है। एआर ने मिल्की को वो बॉक्स देते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए, आज तुम्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल रही है। हल्की तिरछी नज़र से वन्या की तरफ देख, और आज से एक नया सफ़र शुरू होगा। ये आखिरी शब्द एआर ने सिर्फ वन्या को घूरते हुए कहा, जैसे ये बात सिर्फ उसके लिए ही थी। मिल्की तो बुके और गिफ्ट देख खुश हो गई। जैसे ही उसने गिफ्ट खोला, उसमें तरह तरह की ढेर सारी चॉकलेट थीं, जिसे देखते ही उसका चेहरा और आंखें खुशी से खिल गईं। वाओ, चॉकलेट! आपको कैसे पता मुझे चॉकलेट पसंद है? अब तक वन्या मिल्की के बिस्तर के पास आ चुकी थी। एआर ने वन्या के होठों की तरफ घूरते हुए धीरे से कहा, बस इसे देखा तो एक मीठा सा टेस्ट याद आ गया, तो सोचा तुम्हें ये पसंद आएगा, और तुम्हारी बहन को भी। वन्या उसकी बातों का मतलब खूब समझ रही थी और उसका मुंह गुस्से में सिकुड़ गया। मिल्की मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सो मच, मुझे सच में चॉकलेट बहुत पसंद है। थैंक यू भैया। ये सुनते ही अक्षत के चेहरे के भाव बदल गए। उसने झट से सख्ती से कहा, जस्ट शट अप, मैं कोई तुम्हारा भैया वैया नहीं हूं, ओके? ये कहते हुए एआर की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई थी, और अचानक उसके डांटते हुए स्वर में ऐसा कहते ही मिल्की सहम सी गई। क्या कर रहे हैं? तुम मेरी बहन को डरा क्यों रहे हैं? वन्या एआर के कुछ पास आकर उसे घूरते हुए सख्ती से बोली। एआर भी उसकी तरफ मुड़कर उसे घूरते हुए उसके और पास आ गया। दोनों की नज़रें एक दूसरे को सख्ती से देख रही थीं। दी, ये कौन है? आप जानती हैं इन्हें? मिल्की ने अपनी बहन को देखते हुए पूछा। एक पल को वन्या सोच में पड़ गई। मिल्की, ये वो मैंने बताया था ना, इन्होंने ही हमारी मदद की थी तुम्हारे ऑपरेशन के लिए, और मैं तुम्हारा भैया नहीं, तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड हूँ। एआर ने अचानक ही ये कहते हुए वन्या के बाह पर अपने मजबूत पंजों की पकड़ बनाते हुए उसे साइड से अपने करीब कर लिया, जिस पर वन्या और मिल्की के साथ जिया की भी आंखें बड़ी हो गईं एआर की इस हरकत पर। क्या? दी, ये क्या बोल रहे हैं? मिल्की बिल्कुल शॉक थी। एआर की इस हरकत पर वन्या भी हड़बड़ा सी गई और एआर को खुद से अलग करने की नाकाम कोशिश करती हुई बोली, मिल्की, वो ये सब मैं तुझे बाद में समझाती हूँ बच्चे। वन्या एआर को गुस्से से घूरती हुई उसके कलाई को झट से पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती हुई बोली, तुम मेरे साथ आओ, मुझे कुछ बात करनी है। दोनों कमरे से बाहर निकल गए। मिल्की जिया को देखने लगी। वन्या एआर को लेकर बाहर एक कोने में आ गई और गुस्से में उसे घूरती हुई बोली, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? हाँ, और तुमने ऐसे क्यों बोला मिल्की के सामने? उसे हम दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता। एआर की गहरी नज़रें वन्या के बोलते होठों के बाद अचानक ही उसके हाथ पर चली गई, जो अभी भी मजबूती से उसके कलाई एरिया को पकड़े हुए था। वन्या ने देखा तो उसने झट से उसका हाथ छोड़ उससे दूर होने लगी, पर अगले ही पल एआर ने उसकी कमर को पकड़ उसे अपने बहुत करीब कर लिया। वन्या के मुंह से हल्की आवाज़ निकल गई और उसका हाथ एआर के सीने पर आ गया। क्या क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। एआर वन्या को उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाता देख उसे और मजबूती से पकड़ते हुए उसके होठों पर अपनी इंगली रख देता है। श्श, छोड़ने का नहीं, अब तो पकड़ने का समय आया है। याद है या भूल गई तुम? याद है मुझे, पर तुम दूर रह के भी तो बात कर सकते हो ना? एआर की उंगली अभी भी वन्या के बोलते होठों पर थी। उसकी आवाज़ की गर्माहट के साथ उसके होठों का स्पर्श एआर को मजबूर कर रहा था, पर वो खुद को रोकते हुए उंगली हटाकर बोला, लगता है तुमने हमारा कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ा नहीं है, राइट? चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान लाते हुए। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मैं तुम्हें धीरे धीरे सब समझा दूंगा, वो भी अपने तरीके से। एआर की उंगलियां वन्या की कमर पर थोड़ी कस गईं, जिस पर वन्या के चेहरे पर हल्के दर्द के भाव उभर आए। आह, क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। एआर के चेहरे पर जाने क्यों पर थोड़े खतरनाक से एक्सपेंशन आ गए। वो अपने मुंह वन्या के कान के पास लाकर फुसफुसाते हुए धीरे से बोला, गर्लफ्रेंड, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और तुम्हें अभी से दर्द होने लगा? फिर अगले 6 महीने तुम मुझे कैसे झेल पाओगी? अक्षत की ऐसी खतरनाक बातें सुनकर वन्या की धड़कनें पहले से भी ज्यादा तेज हो गईं। वो छटपटाने सी लगी एआर की पकड़ से छूटने के लिए। अक्षत कुछ पल उसे ये करता देखता रहा, पर फिर अचानक ही एआर ने उसे झटके से छोड़ दिया। वन्या तुरंत उससे दूर हो गई और अपनी बेकाबू सांसों को संभालने लगी। एआर उसे घूरते हुए बोला, याद रखना,
आज और अभी से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो तुम्हारे आसपास कोई भी आदमी या लड़का फटकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई मेरी चीज़ों पर नज़र डाले, मुझे ये बर्दाश्त नहीं। और हाँ, आज के बाद मेरा फ़ोन काटने की गलती मत करना, उसके थोड़ा करीब आकर, वरना आज तो बच गए हैं, पर अगली बार से इसकी सज़ा तुम्हारे इन नाजुक से होठों को भुगतनी पड़ेगी। वन्या अक्षत की करीबी और उसकी ऐसी बातों से डर से कांप गई। तो तुम ये सब क्या बोल रहे हो? वन्या को कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था। एआर के चेहरे पर फिर एक बार हल्के एक्सपेंशन आ गए। इसका जवाब तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ढूंढ सकती हो, या कल से मैं तुम्हें खुद समझा दूंगा, वो भी अपने तरीके से। एआर ये कहते ही वन्या के चेहरे पर आ रहे एक लट को अपनी उंगली से उसके कान के पीछे कर देता है, जिससे उसकी उंगलियां वन्या के स्किन को छू जाती हैं। वन्या एक बार फिर सहम गई। अक्षत जिस रफ्तार से आया था उसी रफ्तार से चला भी गया, पर वन्या तो अभी भी वहीं वैसे ही शौक खड़ी रह गई। रात का समय, वन्या का घर खार। वन्या और मिल्की अपने घर आ चुके थे। मिल्की तो बहुत खुश थी, पर वन्या, उसके लिए ये 15 दिन के बाद का समय बहुत मुश्किल होने वाला था। यही सोचती वो अपने छोटे से 4 कुर्सी के छोटे से डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल खामोश सी बैठी बस अपनी थाली में हाथ घुमा रही थी। क्या हुआ दीदी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। अब तो मैं ठीक हो गई हूँ और हम घर आ गए हैं, फिर भी। और दीदी, वो लड़का कौन था जो आपको अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा था? आपने मुझे बताया नहीं, आपका कोई बॉयफ्रेंड भी है? मिल्की के इतने सवालों ने वन्या को उसके ख्यालों से बाहर ला दिया। वो जोर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। मिल्की, सॉरी, मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। वो लड़का, दीदी, वो कितने अच्छे हैं ना। वो मुझसे हॉस्पिटल मिलने आए, आपने कहा उन्होंने हमारी मदद की, मतलब वो आपसे कितना प्यार करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए दीदी। मिल्की खुशी खुशी अपना खाना खाते हुए बोल रही थी। वन्या अब क्या कहे, वो मिल्की को अभी सच नहीं बताना चाहती। अभी वो पूरी तरह ठीक नहीं है, और शायद उसकी उम्र इतनी नहीं है कि वो ये सब समझ पाए, इसलिए वन्या कुछ नहीं बोली। वन्या अपने कमरे में अपनी खिड़की के पास खड़ी अपने हाथ में पकड़े फाइल और उसमें रखे कागजों में लिखे शब्दों को पढ़ रही थी, और हर पन्ने के बाद उसकी आंखें हैरत में फैल जाती और धड़कनें कुछ तेज हो जाती उन बातों को महसूस कर। ये सब क्या है? मैंने इस पर साइन कैसे किया? ये सब उसकी चाल है, उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। वो क्या करना चाहता है मेरे साथ? वन्या कांप सी रही थी। अभी जो भी उसने पढ़ा वो कुछ और नहीं, एआर और उसके बीच के वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर थे जो उसने हॉस्पिटल में साइन किए थे। दोस्तों, ऐसे क्या लिखा है उन पेपर में, और अब कल से एआर और वन्या के बीच क्या होने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आपको अगले भाग में जानने को मिलेंगे, पर तब तक के लिए आप इस भाग पर अपने विचार कमेंट कर बताएं। और हाँ, हमें फॉलो करना और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें थोड़ा सपोर्ट तो करो यार। तब तक के लिए बाय।